हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज की थी 13.3, आज जो हमारे पास टॉपिक है 13.4 में, उसमें क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की अगर आपको कैलकुलेशन करनी हो, लिमिट्स कैलकुलेट करनी हो तो कैसे करेंगे। देखिए 13.4 कुछ एक फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले में आपको लिखवा रहा हूँ यहाँ पे एक बार पहले। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 बाई एक्स। देखिए पहचान कैसे करोगे फॉर्मूले की, और यहाँ पे 1 प्लस में x की जो भी टर्म है वही अपॉन में होनी चाहिए और वही वैल्यू 0 को टेंड करे, तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सेकंड फॉर्मूला क्या है इसी में, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ई रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। ई की पावर में जो भी है वही अपॉन में और वही 0 को टेंड करे, तो एन आंसर इज़ 1। थर्ड, ई एक्स रेज टू पावर 0 ए की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1। और एक फॉर्मूला और है हमारे पास इसमें, वो क्या है, लॉगरिथम में है आपके पास फॉर्मूला, लॉगरिथम 1 प्लस एक्स, ठीक है, हाँ, डिवाइड बाई एक्स, दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1। तो ये 4 फॉर्मूले हैं हमारे पास। इन चारों फॉर्मूलों का यूज़ करते हुए हमें इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। देखिए क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, पहला क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस 2x होल पावर 1 बाई एक्स। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, 2x है, तो ऊपर पावर में भी क्या चाहिए, 1 अपॉन 2x चाहिए मुझे। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस 2x, तो मैं क्या करूँ, 1 अपॉन 2x और होल पावर 2। देखो पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, बैलेंस हो गया आपका 1 बाई एक्स ही आ जाएगा। एज x टेंडिंग टू 0, तो 2x किसको टेंड करेगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2, 0 को ही, तो वो इक्विवेलेंट होगा, तो 2x टेंडिंग टू 0। तो अब ये फॉर्मूला आपका बन गया कंप्लीट, दैट इज इक्वल टू ई, और ये ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो ई स्क्वायर, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, लिमिट x इज इक्वल टू 0 3 रेज टू पावर x माइनस 2 रेज टू पावर x डिवाइड बाय x। अब ये देखिए कुछ फॉर्मूला आपका किस तरह का बन रहा है, a की पावर x माइनस 1 बाई एक्स का, लेकिन a का मतलब यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म हो सकती है, लेकिन यहाँ पे -1 नहीं है, तो अब क्या करें, -1 प्लस 1 ऐड कर दिया, 1 माइनस कर दिया, तो 3 रेज टू पावर x माइनस 1 माइनस कॉमन 2 रेज टू पावर x माइनस 1, इसके अपॉन में भी x, इसके अपॉन में भी x, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 3 रेज टू पावर x माइनस 1 बाई एक्स, माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 2 रेज टू पावर x माइनस 1 बाई एक्स। लिमिट सेपरेट भी कर सकते हैं और करके दिखानी है, कर सकते नहीं है, करनी पड़ेगी आपको। ये फॉर्मूला बन गया log ऑफ 3 का। अच्छा, वो जो फॉर्मूला हमने किया था ना a की पावर x माइनस 1 बाई एक्स, उसमें मैंने 1 लिखवा दिया था, वो 1 नहीं होगा, एक्चुअली log ऑफ a आएगा वहाँ पे आंसर। फॉर्मूला क्या था, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a रेज टू पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, दैट इज इक्वल टू log ऑफ a। वो a लिख दिया था गलती से, log ऑफ a रहेगा आपका ये, माइनस यहाँ पे log ऑफ 2, तो ये आंसर हो गया। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है लॉगरिथम में कि log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n, तो log 3 बाई 2, दैट इज योर आंसर। आगे देखें, इसी में क्वेश्चन नंबर 3,
ई की पावर में 3x है तो नीचे भी 3 चाहिए, और यहाँ पे अगर x 0 को अटेंड करेगा तो ये भी 3 को अटेंड करे, 3x भी 0 को अटेंड करेगा। अब ये फॉर्मूला बन गया आपका इज इक्वल टू 1। बड़े सिंपल से हैं क्वेश्चन आपके। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट इसका। पावर जब ऐड होती है तो आप उनको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। और 3 का स्क्वायर लिखूँ मैं इसको, नीचे x, 3 स्क्वायर कॉमन, x टेंड्स टू 0, क्या बचेगा 3x माइनस 1 डिवाइड बाय x। फॉर्मूला आपका कंप्लीट यहाँ से। तो 3 का स्क्वायर 9 और ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा log ऑफ 3। थर्ड क्वेश्चन देखें इसका। लिमिट x टेंडिंग टू 0 a sin x माइनस 1 अपॉन साइन एक्स। देखो a की पावर में sin x है, नीचे भी sin x है, लेकिन लिमिट अलग है। तो एज ध्यान से देखें, x अगर 0 को टेंड करेगा तो sin x किसको टेंड करेगा, x से 0 अप्लाई करके देखो sin 0 0, तो यहाँ पे लिमिट भी आपकी चेंज हो जाएगी। लिमिट sin x टेंडिंग टू 0 a sin x माइनस 1 बाय sin x 1 log ऑफ a। ठीक है, आगे देखें इसी में क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड पार्ट। लिमिट x टेंड्स टू 0 2 रेज़ टू पावर x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x माइनस 1। अब देखिए हम इसको रेशनलाइज करते हैं पहले। 1 प्लस x प्लस 1, 1 प्लस x प्लस 1, 2 रेज़ टू पावर x माइनस 1, 1 प्लस x प्लस 1 डिवाइड बाई a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 2x माइनस 1 बाई एक्स इंटू लिमिट x टेंडिंग टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1। लिमिट अप्लाई करेंगे, देखिए ब्रैकेट जरूर लगा दें इसमें साथ में। ये तो log ऑफ 2 इंटू 0 रखेंगे, रूट 1 का 1 प्लस 1 2। तो अब कई बच्चे क्या करेंगे, इसको 2 2 4 कर देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा आपका। इसको आप लिखें 2 log ऑफ 2। ठीक है, इसी में लास्ट पार्ट देखें एक। लिमिट x 2 रेज़ टू पावर x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस cos x। इसको x 2x माइनस 1 और 1 माइनस कोस एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, अब आगे वन बाई 2 तो बाहर, x अपॉन साइन स्क्वायर x बाई 2 इंटू 2x माइनस 1। अब इसको फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे x चाहिए, नीचे x लिखा तो इधर भी x लिखा तो स्क्वायर हो गया ऊपर। ठीक है, x अपॉन साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। अब x बाई 2 है, इधर भी x बाई 2 चाहिए तो 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया,
ये 1/2 तो ऑलरेडी था ही। अब ये 2 बाहर आएगा तो ये 4। नाउ दैट इज़ द फॉर्मूला 1, ये log ऑफ 2 और ये 2, तो 2 log 2, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन जो है उसमें आपके पास दे रखा है क्या, फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e रेज़ टू पावर x माइनस x माइनस 1 डिवाइड बाय x, x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू पावर x माइनस 1 तो हमने किया कंबाइन, माइनस x अलग कर दिया और दोनों के अपॉन में x सेपरेट किया। अब ये तो फॉर्मूला बन गया आपका 1, ये x से x कैंसिल 1, 1 माइनस 1 0। ठीक है, इसके ट्राई करना क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x टेंडिंग टू पाई अपॉन 2 e रेज़ टू पावर cos x माइनस 1 डिवाइड बाय cos x, ऊपर पावर cos x है, नीचे भी cos x है, लेकिन लिमिट अलग है। तो देखिए ध्यान से, एज x टेंडिंग टू पाई अपॉन 2 cos x किसको टेंड करेगा, 0 को। देखिए अगर x पे पाई बाई 2 रखोगे तो cos 90 डिग्री पे 0 होता है, तो लिमिट cos x टेंडिंग टू 0 e cos x माइनस 1 डिवाइड बाय cos x, आंसर 1। ठीक है, इसी में देखो फोर्थ पार्ट है एक बार, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू पावर x माइनस साइन x, सॉरी e रेज़ टू पावर साइन x, नीचे x माइनस साइन x। तो अब देखो e की पावर साइन x कॉमन निकाल लूँ मैं, तो इधर क्या आएगा, e की पावर x माइनस साइन x माइनस 1 और ये x माइनस साइन x। अब इस पे देखें, अगर 0 रखूँ मैं, साइन 0 0 होता है और e की पावर 0 1, तो क्या बचेगा, ऑल्सो एज x टेंड्स टू 0 साइन x टेंडिंग टू 0। अब अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो 0 माइनस 0 तो भी तो 0 ही आएगा, यानी कि दिस इंप्लाइज x माइनस साइन x ऑल्सो टेंडिंग टू 0। तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, लिमिट x माइनस साइन x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू पावर x माइनस साइन x माइनस 1 x माइनस साइन x इज इक्वल टू 1। तो ये 1 आंसर आ गया इसका। इसी का लास्ट पार्ट और देखें एक बार, x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू पावर 3 प्लस x माइनस साइन x माइनस e क्यूब अपॉन x। e3 इंटू ई की पावर x लिख सकते हैं, और e की पावर 3 को, इसको तो कंबाइन किया मैंने और साइन x को अलग कर दिया, x सबके साथ यहाँ पे ब्रैकेट्स जोड़ लगाएं इस तरह से, e रेज़ टू पावर 3 कॉमन, तो ex माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x। अब ये 1 हो गया आपका, e रेज़ टू पावर 3 बचेगा माइनस 1। ठीक है, तो ये आंसर आ गया इसका। तो आज जो है इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन जो हैं वो करके देखें। ठीक है, कल जो है ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी।
उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो बड़ी इजी सी एक्सरसाइज आपकी, तो ये ज़रूर करें आप।